मैं रंजित कुमार चौधरी, आप लोगों को रंजित स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विश्व के पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि विश्व में कितने महादेश हैं। महादेश में तो पर्वत श्रृंखला पाया जाएगा, तो कितने महादेश है यह जानना जरूरी है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस देश में है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस देश में उसके बारे में भी जानना जरूरी है। और सबसे बड़ा महादेश कौन है ये भी जानना जरूरी है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। उसके बाद अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अटलांटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मैप के तहत हम आपको बता दिए हैं। मैप के तहत एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 महादेश होते हैं। 7 महादेश होते हैं 7 महादेश होते हैं। 7 महादेश होते हैं। इस महादेश में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका में की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। और उसके बाद रॉकी, उत्तरी अमेरिका की रॉकी। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया एंडीज, दूसरे नंबर पर रॉकी हो गया। उसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और चौथी होगी ऑस्ट्रेलिया की चौथी। तो कौन सा हुआ? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो उसके बारे में हम आज आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पर्वत श्रृंखला पर्वत का निर्माण कैसे होता है। पर्वत का निर्माण सबसे पहले कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा 2000 मीटर के ऊपर जब जम जाता है ना, तब पर्वत का निर्माण करता है। 2000 मीटर के ऊपर जब जम जाता है तो पर्वत का निर्माण करता है। मैग्मा जब 2000 मीटर के ऊपर जम जाता है तो पर्वत का निर्माण करता है। नेक्स्ट, ये पिछले वीडियो में हम आपको पठार के बारे में बताए थे कि 1000 मीटर से कम पर जम जाता है और फ्लैट और चौड़ा सपाटा होता है, तो पठार का निर्माण होता है। लेकिन पर्वत का निर्माण के लिए 2000 मीटर तक ऊंचा ऐसे शंकु आकार का होना चाहिए, ऐसे उठा हुआ। 2000 मीटर के ऊपर जाके जम जाता है तो पर्वत का निर्माण करता है। यह भी जानना जरूरी है कि विश्व के कितने भूप्रतिशत क्षेत्र पर पर्वत पाया जाता है। वहाँ पर पर्वत पर कितने प्रतिशत आदमी निवास करता है। तो विश्व के 26% के क्षेत्र पर 26% क्षेत्र पर पर्वत पाया जाता है। 26% क्षेत्र पर, और उस पर 1% जनसंख्या वर्ल्ड का निवास करता है। विश्व का 1% जनसंख्या उस पर निवास करता है। 1% जनसंख्या उस पर निवास करती है विश्व का, और इस पर 1% जनसंख्या सिर्फ निवास करती है। और आज हम ये जानेंगे कि कौन सा देश में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये तो जान ही गए सबसे पहले कि सबसे बड़ा होगा दक्षिण अफ्रीका में, उससे बड़ा 2 नंबर पर होगा उत्तरी अमेरिका में रॉकी। इसके बाद 3 नंबर में हिमालय भारत। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एशिया में हिमालय। और 4 नंबर में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में हम जानेंगे। आज हम जानते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ पर किस महादेश में पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में आज अभी जानते हैं। जैसे अलास्का पर्वत श्रृंखला, वो लंबी पर्वत श्रृंखला है। अलास्का कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अलास्का एक स्टेट है, राज्य है। जैसे भारत का राज्य हुआ
बिहार, यूपी। उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट का राज्य हुआ अलास्का। अलास्का में अलास्का एक पर्वत श्रृंखला है। उसी प्रकार रॉकी भी यूएसए में है, लेकिन रॉकी फैला हुआ है, लंबा है ना। विश्व के दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी। तो कहाँ कहाँ फैला है? यूएसए में है। उसके बाद कनाडा के पश्चिमी तट फैला हुआ है। कनाडा के पश्चिमी तट फैला हुआ है। यूएसए प्लस कनाडा के पश्चिमी तट फैला हुआ है। अपलेशियन पर्वत है ना, अपलेशियन पर्वत है ना, यूएसए है ना, यूएसए के पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ पर यूएसए के पूर्व में फैला हुआ है अपलेशियन पर्वत, यूएसए के पूर्व में फैला हुआ है। और रॉकी यहाँ पर फैला हुआ है, रॉकी यहाँ पे फैला हुआ है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत यूएसए के पूर्व में फैला है, पूर्व में, यहाँ पर पूर्व में फैला है अपलेशियन पर्वत, यूएसए के पूर्व में फैला है। उसके बाद एंडीज हो गया। एंडीज है ना अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है एंडीज, अर्जेंटीना में फैला हुआ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है, फैला हुआ है, लंबा टाइप का फैला हुआ है। अर्जेंटीना कहाँ पे पड़ता है? चिली में, चिली। उसके बाद स्कैंडिनेवियाई देश होता है ना, उसमें कौन कौन आता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इतना देश में ये पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है, लंबा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। उसके बाद हो गया ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में इसलिए उसको नाम दिया गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट को जब आप खोदिएगा ना, खोदिएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? ज़्यादा खोदिएगा तो वहाँ से निकलेगा कोयला। कोयला निकला तो कोयला कैसा होता है? काला होता है। तो उसी प्रकार उसका नाम दे दिया ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। उसके बाद आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ तक फैला है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा है ना स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में फैला है सबसे ज़्यादा। इसी तरह वहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आल्प्स पर्वत पर यह देश बसा हुआ है, झील की तरह एकदम। यहाँ की वादियों एकदम देखने में लग रहा है कि एकदम प्राकृतिक सुंदरता वाला देश है, ये प्राकृतिक सुंदरता वाला देश है। उसके बाद पेरेनीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर पाया जाता है? पेरेनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर पेरेनीज पर्वत श्रृंखला पाया जाता है। कहाँ पर? पेरेनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर पेरेनीज पर्वत श्रृंखला पाया जाता है। पेरेनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर पाया जाता है। उसके बाद एटलस है ना, एटलस पर्वत श्रृंखला है ना, मोरक्को में है। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? मोरक्को में। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? मोरक्को में। डेक्कनसबर्ग कहाँ है? डेक्कनसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में डेक्कनसबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ है? डेक्कनसबर्ग। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में डेक्कनसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद यूराल पर्वत कहाँ है? यूराल पर्वत रूस में है। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में है यूराल पर्वत। इसके बाद काकेशस पर्वत भी रूस में है। काकेशस पर्वत भी रूस में है और यूराल पर्वत की पर्वत श्रृंखला भी रूस में है, दोनों रूस में है। हिंदुकुश का है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हिंदुकुश पर्वत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश। उसके बाद क्या है? थियनशान कहाँ है? थियनशान चीन में। थियनशान कहाँ है? चीन में। चीन यहाँ पर चीन है। थियनशान यहाँ है चीन में। थियनशान पर्वत श्रृंखला कहाँ है? चीन में। थियनशान पर्वत श्रृंखला कहाँ है? चीन में। थियनशान। हिमालय कहाँ है? नेपाल में। हिमालय यहाँ। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ है? नेपाल में। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ है? नेपाल में। उसके बाद क्या है? आराकामयोमा पर्वत श्रृंखला का है। आराकामयोमा पर्वत श्रृंखला का म्यांमार में। यहाँ पर आराकामयोमा पर्वत का है म्यांमार में। आराकामयोमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में। आराकामयोमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रृंखला पाया जाता है। और उसके बाद दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में, दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में, यहाँ पर न्यूजीलैंड एक देश है तो वहाँ पर है दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स है, न्यूजीलैंड में, दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। तो आज 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 हम आपको क्या पढ़ाए कि विश्व के जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में हम आज आपको बताए, और किस किस देश में पाया जाता है, किस महादेश में पाया जाता है, इसके बारे में हम आज आपको बताए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है ना, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8,848 मीटर है ना। उसी प्रकार हम हर एक चोटी के बारे में बताएंगे, किसकी सबसे लंबी चोटी है। वैसे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लंबी चोटी हिमालय की है, उसके बाद किसकी है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकेंड नंबर पर कौन है, उसके बारे में बताएंगे। एरिया के हिसाब से, एरिया के जब जो लंबी है तो सबसे लंबी कौन सा होगा? एंडीज, सबसे लंबी 1 नंबर में एंडीज आएगा। उसके बाद 2 नंबर में होगा रॉकी, रॉकी। 3 नंबर में हो जाएगा, 3 नंबर में हिमालय, और 4 नंबर में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लंबी पर्वत श्रृंखला में। 1 नंबर एंडीज, 2 नंबर रॉकी, और 3 नंबर में हिमालय, और 4 नंबर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए, थैंक यू।